नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक स्प्लिट एसी लेने के बारे में सोच रहे हैं, खास करके एक कन्वर्टिबल स्प्लिट एसी, तो एलजी का जो नाम है वो सबसे टॉप के ऊपर आता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वो रीजंस हैं, क्या वो एडवांटेजेस हैं जो एलजी आपको ऑफर करता है और उसकी वजह से उसका जो नाम है वो बिल्कुल टॉप टियर के ऊपर लिया जाता है। साथ में बात करेंगे कुछ कॉन्स यानी कुछ डिसएडवांटेजेस और कुछ हिडन कॉस्ट की। तो वीडियो को आप जो है वो बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक बिना स्किप किए देखते रहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि स्पेसिफिकेशंस जो है वो क्या क्या ऑफर करता है। तो यहाँ पे जो एलजी का मॉडल रेंज है वो आपको तीनों साइजेस के अंदर अवेलेबल हो जाता है। सबसे पहले आपको मिलता है 1 टन, जो कि छोटे रूम्स लगभग 100 से लेकर 110 स्क्वायर फीट तक सूटेबल है। उसके बाद में आपको मिल जाता है हमारा सबसे फेवरेट 1.5 टन का एसी, जो कि रेकमेंड किया जा रहा है 110 से लेकर 150 स्क्वायर फीट के रूम के लिए। उसके बाद में आता है बिल्कुल बड़ा भारी भरकम हैवी ड्यूटी 2 टन के एसी, जो कि रेकमेंड किया जा रहा है बड़े रूम्स 150 से लेकर 200 स्क्वायर फीट के रेंज के लिए। अगर स्टार रेटिंग की बात करें तो स्टार रेटिंग भी यहाँ पे अक्रॉस द बोर्ड सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। 3 स्टार एसी आपको मिलता है जिसका आइसर रेटिंग लगभग 3.68 के आसपास है। 4 स्टार आपको मिलता है जिसका आइसर रेटिंग है लगभग 4.2 और 5 स्टार आपको एसी मिलता है जिसका आइसर रेटिंग है लगभग 4.7। दोस्तों, जब भी आप ये एसी सर्च करते हैं तब मैं ये देखता हूँ कि कई लोग जो पुराने वाले 5-in-1 कन्वर्टिबल एसी हैं, खास करके जो 3 स्टार में लेना चाहते हैं, वह वाले मॉडल्स ले रहे हैं। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं और लिंक के अंदर मैंने वही एसी चुने हैं जो कि बिल्कुल लेटेस्ट 2022 सीरीज़ और 6-in-1 कन्वर्टिबल के साथ में आते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन जाके ज़रूर चेक कीजिए। अब ये जो स्टार रेटिंग है दोस्तों, ये जाती है सिर्फ 4.7 तक। तो अगर आप यहाँ पे उम्मीद लगाए बैठे थे कि भाई 5 के ऊपर जो है वो एलजी ने जो स्टार रेटिंग है वो ऑफ़र करना चाहिए, तो इसमें एक ही मॉडल आता है। और अगर आपको उसका रिव्यू चाहिए कि सर एक अलग से रिव्यू बना दीजिए 5 के ऊपर जो है मुझे आइसर रेटिंग का एसी लेना है, लेकिन लेना एलजी का ही है, तो एक मॉडल आता है, उसका रिव्यू अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको बना के दे दूंगा। हालांकि ये जो भी सारे रेगुलर मॉडल्स है दोस्तों, आइसर रेटिंग 4.7 तक है। इसको देख के आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो पावर कंजम्पशन है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पावर एफिशिएंट एसी है। और आगे इस वीडियो में हम पावर के ऊपर और भी ज़्यादा बातें करने वाले हैं। ओके, तो अभी हम आते हैं इंडोर यूनिट के ऊपर और इंडोर में जो है क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल जाता है वाईफाई। मतलब आप आपके एसी को हुक्म कर सकते हैं, अलेक्सा या फिर गूगल कमरा फटाफट से ठंडा करो। तो इस तरह से आप जो है आपके एसी को कमांड देके फटाफट वॉइस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप वाईफाई में जो है एक मोबाइल ऐप आता है जिसे एलजी कहता है, एलजी थिनक्यू। अब थिनक्यू कहो या फिर थिंक कहो, आपके ऊपर है जैसे भी प्रोनाउंस करना है। तो ये ऐप जो है आप आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से आपके एसी के सारे पैरामीटर्स जो हैं भाई, टेम्परेचर, स्पीड, ये वो सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक और चीज़ ऑफ़र करता है जिसे एलजी कहता है स्मार्ट डायग्नोस्टिक्स। दोस्तों, अगर एलजी में आपको कोई प्रॉब्लम आती है और आपको ऐसा लगता है कि ये एसी जो है ना कूलिंग नहीं कर रहा है, तो दिक्कत क्या है, तो फटाफट से ऐसे घबरा के आपको सर्विस सेंटर कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा मैकेनिक जो है वो एलजी ने इसके अंदर ही बना दिया गया है और इसका जो नाम है दैट इज़ स्मार्ट डायग्नोसिस। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पे जो वीडियो है वो मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जाके देखिए। तो मोबाइल के अंदर जो इसके फ़ीचर हैं वो काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। और जब भी आप एसी को परचेज़ करें, आई विल रिकमेंड कि आप वाईफाई वाला लीजिए, ताकि ये जो आपको कंप्लीट ऑप्शंस हैं इसका आनंद आपको मिल सके। दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे फीचर आता है 4-वे स्विंग का, और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, खास करके अगर आपका रूम जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो 4-वे स्विंग आपको क्या ऑफर करता है कि इन एडिशन टू अप एंड डाउन स्विंग, जो पट्टी हिलते रहती है ना एसी में, जो ऊपर नीचे जाती है, वो तो है ही, साथ में आपको इसमें लेफ्ट एंड राइट स्विंग भी मिलता है। तो चारों डायरेक्शन में जो हवा है वो आपको मिलती है। अब ये जो 4-वे स्विंग है दोस्तों, ये जनरली 4 स्टार और 5 स्टार वाले एसी में अवेलेबल है। हो सकता है 3 स्टार के अंदर ये ना हो, तो खरीदते वक्त एक बार चेक करें और हो सके तो आप 4-वे स्विंग वाला ही एसी खरीदें। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो आपको फीचर मिलता है दैट इज़ एचडी फिल्टर, यानी हाई डेंसिटी जो है फिल्टर मिलता है। और एलजी कहता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटोनिक सिल्वर आयंस, ये जो फिल्टर है ये वायरस और बैक्टीरिया को जो है वो डीएक्टिवेट कर देता है। मेरे एक्सपीरियंस में ये जो फिल्टर है ये ठीक ठाक है, इतना भी कुछ खास नहीं लगा। मेरा जो एलजी का रिव्यू है दोस्तों, उसके अंदर आपको ज़्यादा डिटेल मिल जाएगा। तो रिव्यू अगर देखना है तो आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके
ज़रूर चेक करें। तो फ़िल्टर यहाँ पे नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है और ज़्यादा कुछ बुरा भी नहीं है। अब आते हैं इसमें क्या खास है। तो आज के वीडियो का दोस्तों स्टार ऑफ द शो है कन्वर्टिबल 6-in-1 कूलिंग। अब ये जो 6-in-1 कूलिंग है दोस्तों, इसके अंदर LG बिल्कुल मास्टर है और कई सालों से अलग अलग कन्वर्टिबल AC जो है ये ऑफ़र करते आ रहा है। पहले जो इनके AC आए वो 4-in-1 आए, उसके बाद में 5-in-1 आए और अभी 2022 के अंदर लेटेस्ट 6-in-1 कूलिंग का जो ऑप्शन है वो दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलते हैं 4 पावर लेवल्स। जब आप नॉर्मली AC चलाते हैं तब वो 100% कैपेसिटी पे चलता है, मतलब जो 1.5 टन का AC है वो 1.5 टन की कूलिंग देगा आपको ऑफ कोर्स, लेकिन आप इसका टनेज घटा सकते हैं। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपके रूम के अंदर अगर हलचल कम है, अगर लोग कम हैं, तो आप इसको नीचे ला सकते हैं, 80% के ऊपर ला सकते हैं। रूम के अंदर अगर सिर्फ 2 लोग हैं और एम्बिएंट टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है तो आप और ज़्यादा कम कर सकते हैं, 60% के ऊपर आ सकते हैं। और मान लीजिए कि एक दिन जो है वो आप रूम के अंदर अकेले हैं, रात का समय है, बाहर ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, धूप नहीं है, तो आप इसको 40% के ऊपर भी ला सकते हैं और इसका फ़ायदा मिलता है आपको आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के अंदर। दोस्तों ये जो LG के कन्वर्टिबल मोड्स हैं ये वाकई में काम करते हैं और बहुत अच्छा एनर्जी यानी आपका जो बिल है उसमें आपको सेविंग ऑफर करते हैं। और इनके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए विथ प्रूफ, मतलब मीटर लगा के, तो यहाँ पे एक आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा। काफ़ी बड़ा अच्छा लंबा चौड़ा वीडियो है, आपको काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया है और साथ में पावर मीटर के ऊपर जो पावर है वो भी बताया है। इसके अलावा दोस्तों ये जो 4 मोड हैं इसमें आपको एक ओवरक्लॉकेबल मोड मिल जाता है, मतलब जो 5वां मोड है वो आपको मिल जाता है HC, यानी कि पहले जो LG कहता था वो कहता था हिमालय कूल, अभी यहाँ पे कहने लगा है हाई कैपेसिटी। तो हाई कैपेसिटी जिस तरह से नाम दर्शाता है, ये क्या करता है कि आपका जो कंप्रेसर है उसको ओवरक्लॉक कर देता है। ये 100% से ऊपर निकल जाता है, मतलब 110% की जो कूलिंग है वो आपको ऑफर करता है। तो 5 जो है आपको अलग अलग यहाँ पे पावर लेवल्स जो है वो मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे तो 5 ही लेवल आपने बताए, तो 6-in-1 कहाँ पे गया? तो दोस्तों इसका जो छठा मोड है, जो 6th मोड है, वो है AI मोड। दोस्तों ये जो AI मोड है इसको LG ने इस 2022 सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर दिया है और इसके अंदर जो सेंसर्स हैं वो अभी जो है बढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पे आपको ADC यानी एक जो है आपको एम्बिएंट एयर का जो सेंसर है वो मिलता है। उसके अलावा एक दूसरा सेंसर बाहर जो कंडेंसर यूनिट होता है आउटडोर में, वहाँ पे एक सेंसर मिलता है। तो बाहर भाई क्या चल रहा है, क्या टेम्परेचर है, कितनी गर्मी है, ये इसके कंप्यूटर को या इसके जो PCB है उसको पता चल जाता है। इसके अलावा कंप्रेसर डिस्चार्ज का भी चेक करने के लिए एक सेंसर दे दिया है। तो 3 सेंसर जो हैं वो LG ने अभी बढ़ा दिया है और जो AI मोड है उसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया है। और ऑप्टिमाइजेशन के बाद में LG ये कहता है कि ये जो AI मोड है इसको हम एक 6th मोड का हम यहाँ पे नाम देते हैं, मतलब 6 मोड कुछ इस तरह से हैं। तो पावर लेवल जो है वो आपको एक्चुअली 5 मिलते हैं और छठा मोड जो है वो आपको AI मोड मिलता है। तो कुछ इस तरह से ये जो LG है इसको 6-in-1 फीचर में मार्केट कर रहा है। हालांकि यहाँ पे मैं उम्मीद लगाए बैठा था कि जो पावर लेवल्स हैं, मतलब जो 40% वाला मोड है उसको और नीचे लाया जाए, भाई 20 या 30% का जो मोड है वो लाया जाए, ताकि हमारे ये जो सपने होते हैं कि भाई 200 वाट के ऊपर हम AC चलाएंगे और छोटे से सोलर इन्वर्टर के ऊपर जो है वो AC चलने लगेगा, वो तो इस बार पूरे नहीं हुए। लेकिन एक ऑप्टिमाइज्ड कूलिंग जो है वो LG ने ऑफ़र किया है विद द रिस्पेक्ट टू AI मोड। हालांकि हमारी जो ज़िद है वो ऐसे बंद तो नहीं होती, तो मैंने वीडियो जो है बनाया है और AC को जो है मैंने छोटे सोलर इन्वर्टर के ऊपर भी चलाया है। तो जाके देखिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा देखने में। तो इस तरह से यहाँ पे आपको जो है 6 मोड जो है वो मिल जाते हैं। और जो लोग LG का थोड़ा सा पुराना मॉडल लेके बैठे हैं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं 2020 के या 2021 के जो मॉडल लेके बैठे हैं जिसके अंदर 4-in-1 या फिर 5-in-1 जो कूलिंग है वो आती है, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो आपके AC है वो ऐसे नहीं कि यार अरे हो हमारा AC आउटडेटेड हो गया, मेरा तो 4-in-1 है, अभी 6-in-1 आ गया तो ये AC हम हटा देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपने जैसे वीडियो में सुना होगा कि जो पावर लेवल्स हैं वो उतना ही है। AI मोड को ऑप्टिमाइज़ करके थोड़ा सा इसका जो मार्केटिंग नाम है, जो टर्म है, उसको बदल दिया है। तो अगर आपके पास में LG का AC है तो वेल एंड गुड, उसको आप यूज़ करते रहिए। और अच्छे से अगर आपको यूज़ करना है तो मेरा रिमोट गाइड देखिए, तो आप उसमें से भी अच्छी खासी कूलिंग और पावर सेविंग दोनों ले सकते हैं। बाकी अगर आप 2022 के अंदर अगर AC परचेस कर रहे हैं तो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप जो लेटेस्ट 6-in-1 वाला
जो एसी आया है वही लीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अमेज़ॉन के ऊपर जो कई सारे मॉडल्स जो है लिस्टेड हैं, या फिर जो डीलर्स होते हैं इनके पास में जो है ओल्ड स्टॉक होता है। तो 2022 के अंदर भी 4-in-1 या फिर 5-in-1 के जो मॉडल्स हैं वो कई बार जो है लोग पिक कर लेते हैं और टेलीग्राम पे पूछते हैं, सर देखिए ये मॉडल जो है मुझे मिल रहा है, या फिर डीलर ने मुझे ये सजेस्ट किया। तो पुराना मॉडल जो है वो लेने की गलती आप लोग बिल्कुल भी ना करें। इसके लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई सारे अफिलिएट बाइंग लिंक आपके लिए डाल दिए हैं। और आज का जो वीडियो है दोस्तों वो बिल्कुल भी कहीं से भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए जब भी आप एसी खरीदें, मेरे अफिलिएट लिंक से ही खरीदें, और आपका जो परचेस प्राइस है वो भी बिल्कुल सेम ही रहता है। तो बिंदास जाके यूज़ करें। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे है आउटडोर। तो आउटडोर के अंदर क्या वो खास बातें आपको मिलती हैं उसकी बात हम करते हैं। तो यहाँ पे जो कंप्रेसर यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है एलजी का ऑल टाइम फेवरेट ड्यूअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला कंप्रेसर। अब ये जो कंप्रेसर है इसके अंदर दौड़ रही है इको फ्रेंडली R32 गैस, ताकि जो ओजोन लेयर है और जो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। अब आउटडोर यूनिट के अंदर जो कंडेंसर होता है, जो बड़े बड़े फिन्स होते हैं जिसको हम हीट सिंक या हीट एक्सचेंजर कहते हैं, उस कंडेंसर के ऊपर एलजी ने जो है ओशन ब्लैक कोटिंग कर दी है। और ये जो कोटिंग है ये आपके कंडेंसर को करोजन से, मान लीजिए कई लोगों का घर इस तरह से होता है कि पास में नदी नाले होते हैं या फिर डस्ट ज़्यादा होता है, आसपास कंस्ट्रक्शन चलते रहता है, तो जो फिन्स हैं ये डैमेज हो जाते हैं, करोजन होता है और फिर बाद में जो गैस है आपकी वो लीक हो जाती है। तो ऐसा ना हो इसके लिए एलजी ने इसके ऊपर ओशन ब्लैक फिन का जो कोटिंग है वो किया गया है। और ये जो कोटिंग है ये सिर्फ फिन्स के ऊपर नहीं है, ये आउटडोर के जो यू बेंड होते हैं, जहाँ पे कॉपर जो है यू शेप का एक ट्यूब होता है जहाँ पे जॉइंट लगते हैं, उन्हें यू बेंड के ऊपर भी कोटिंग दिया है ताकि जो यू बेंड है वो लीक ना हो। अब कई बार ऐसा होता है कि जो कंपनीज होती हैं, अलग अलग जो कंपेटिटर्स होते हैं, आउटडोर कंडेंसर के ऊपर कोटिंग तो लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सैमसंग का जो है विंड फ्री एसी खरीदा, आपको वीडियो या फिर रिव्यू जो है यहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे जो उसका कंडेंसर था उसके ऊपर तो ब्लू कोटिंग था, लेकिन यू बैंड जो है वो इन्होंने छोड़ दिए थे। तो एलजी ने यहाँ पे जो यू बैंड है उसके ऊपर भी कोटिंग दिया है, विच इज़ प्रीटी गुड। अगर हम इंडोर की बात करें तो इंडोर के अंदर जो कॉइल होता है जिसे कहा जाता है इवेपोरेटर, तो इवेपोरेटर के यू बैंड के ऊपर जो है एलजी ने कोटिंग दिया है। हालांकि इसके जो फिन्स हैं वो रेगुलर सिल्वर फिन्स ही दिए हैं। अब इसके अंदर जो कॉपर पाइप यूज़ किया गया है वो ग्रूव्ड कॉपर है। और हाँ, अगर मैं बताना भूल गया तो मैं आपको बता दूं कि इसके दोनों भी हीट एक्सचेंजर्स जो हैं, कंडेंसर एंड एवापोरेटर, 100% प्योर कॉपर के हैं। साथ में कनेक्ट करने के लिए कॉपर पाइप्स भी हैं। और इसके अंदर जो भी कॉपर की ट्यूबिंग है उसमें ग्रूव्स हैं। ग्रूव्स होने का फ़ायदा ये होता है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, थोड़ी सी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी भी आ जाती है और एफिशिएंसी आपको बेहतर मिलती है ड्यू टू ग्रोइंग। अब यहाँ पे एलजी एडवर्टाइज़ कर रहा है स्टैबलाइज़र फ्री प्लस, मतलब स्टैबलाइज़र फ्री ऑपरेशन का जो रेंज है इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया है। तो अभी ये जो एलजी क्लेम कर रहा है 120 से लेकर 290 वोल्ट के जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है ये झेल सकता है। हालांकि मैं हमेशा एज़ यूजुअल मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आपके एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएशन थोड़े से ज़्यादा आते हैं तो एक छोटा सा स्टैबलाइज़र आप ख़रीद लीजिए, ताकि आपकी एसी का जो लाइफ है उसको बढ़ाए जा सकें। रिसेंटली मैंने भी कई सारे जो स्टैबलाइज़र हैं वो परचेज़ किए हैं और अलग अलग मेरे जो एसीज़ थे उनके अंदर मैंने लगा दिए हैं। अगर आपको स्टैबलाइज़र्स खरीदने हैं या फिर स्टैबलाइज़र के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन एक बार जाके ज़रूर चेक करें। ओके, अभी हम आते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ नोन एज वारंटी। दोस्तों ये जो इन्वर्टर एसी है ये लेने से लोग कतराते हैं कि भाई इन्वर्टर एसी ख़राब हो जाते हैं, फिर रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो उसका रीज़न होता है इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड पीसीबी। दोस्तों ये जो पीसीबी है या फिर ड्राइवर बोर्ड है, इसके अंदर इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ये एक तरह से इसका दिमाग होता है। और इन्वर्टर एसी जब भी ख़राब होता है जनरली वो ख़राब होता है उसका पीसीबी। तो यहाँ पे एलजी जो है वो आई बिलीव एक फर्स्ट कंपनी रहा है जो कि आपको 5 इयर्स की वारंटी देता है आउटडोर की पीसीबी के ऊपर। इसके अलावा इसका जो कंप्रेसर है जो ड्यूअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ में आता है उसके ऊपर एलजी ने 10 साल का वारंटी दिया है अलॉन्ग विद गैस रिचार्ज। तो अगर किसी रीज़न से आपका कंप्रेसर डैमेज हो जाता है और एलजी आपको वो रिप्लेस करके देता है तो साथ में आपको गैस चार्जिंग भी मिलेगा। हालांकि किसी और रीज़न से मान लीजिए आपके वॉल्व्स ख़राब हो गए या फिर कॉपर पाइप किसी मिस्टेक की वजह से कट गए तो वहाँ पे आपको गैस रिचार्ज जो है वो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कंप्रेसर आपका रिप्लेस हो रहा है विद इन वारंटी तो आपको गैस रिचार्ज भी मिलेगा। तो यहाँ पे मिला आपको 5 इयर्स ऑन द पीसीबी, 10 इयर्स ऑन द कंप्रेसर
और जो कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव यूनिट होता है, मतलब सारी जो दूसरी चीज़ें होती है, उसके ऊपर आपको मिलता है स्टैंडर्ड 1 ईयर का वारंटी। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टॉलेशन एंड हिडन कॉस्ट। तो क्या क्या हिडन कॉस्ट रहेंगे और इंस्टॉलेशन का जो खर्च है वो कितना रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्टैंडर्डाइज्ड इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपको आएगा वो आएगा लगभग 1500 रुपये। और यहाँ पे इंस्टॉलेशन के जो नियम है वो कुछ इस तरह से हैं। सो इट डज़ नॉट मैटर कि जो एसी है वो आप ऑनलाइन ले रहे हैं या फिर ऑफलाइन ले रहे हैं। आपने अगर अमेज़ॉन पे जाके पढ़ा होगा तो काफ़ी लोग जो है कंप्लेंट करते हैं, यार एसी अच्छे से नहीं लगा रहे हैं लोग, चार्जेस ज़्यादा हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन का आपको एक्सपीरियंस है वो एक ही बंदा दे रहा है, दैट इज़ एलजी। तो आप एसी को जो है आप चाहिए डीलर से लीजिए, अमेज़ॉन से लीजिए, कहीं और से लीजिए, आपका इंस्टॉलेशन का खर्च मतलब जो चार्जेस हैं, ओके, उसके अलावा उसके इंस्टॉलेशन की क्वालिटी, आपका एक्सपीरियंस, ये सेम ही रहने वाला है। तो आई विल रिकमेंड कि आप एक बार जो है ऑनलाइन भी जाके एसी चेक कीजिए, मेरे लिंक्स तो हैं ही। कई बार क्या होता है कि इसके ऊपर आपको एडिशनल डिस्काउंट आ जाता है, कार्ड ऑफर आते हैं, या फिर फ्री इंस्टॉलेशन का जो ऑफ़र है वो कई बार अमेज़ॉन खोल देता है। तो थोड़े बहुत पैसे जो है वो आपके बच सकते हैं। और इंस्टॉलेशन की चिंता नहीं है, क्योंकि कौन कर रहा है, एलजी के ही लोग कर रहे हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी द सेम। ओके, इसके अलावा अगर दोस्तों आपको इसकी वारंटी जो है उसको ज़िंदा रखना है तो आप बाहर से एसी को इंस्टॉल करने की गलती ना करें। अगर आप किसी और से इंस्टॉल करते हैं तो आपका जो एसी का वारंटी है ये वॉइड हो जाएगा। तो इंस्टॉलेशन जब भी करें आप एलजी के ऑथराइज्ड पर्सन से ही करें। अभी इसमें जो एक्सेसरीज़ हैं वो क्या क्या आता है, तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पे एक इंडोर यूनिट मिलेगा, एक आउटडोर यूनिट मिलेगा, रिमोट मिलेगा चलाने के लिए, और सेल्स मिलेंगे रिमोट के अंदर डालने के लिए। साथ में इंडोर से आउटडोर तक एक कॉपर का पावर कॉर्ड मिलता है पावर पहुंचाने के लिए, और इंसुलेशन के लिए एक विनाइल टेप आपको मिलता है। तो एलजी अभी तक जो है विनाइल टेप दे रहा है, मैंने जो सैमसंग का लिया उसमें विनाइल टेप भी नहीं दिया था उन्होंने। तो कंपेयर टू अदर कंपटीटर्स यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो अच्छी कर रहा है एलजी, तो विनाइल टेप अभी तक दिया है। हालांकि कई चीज़ें वापस निकाल दी हैं एलजी ने, तो यहाँ पे क्या नहीं है, तो ड्रेन पाइप आपको जो है वो नहीं मिलता है। जो इंडोर में से पानी टपकता है ना, कंडेंसेट, वो कंडेंसेट बाहर निकालना पड़ता है, तो उसके लिए एक ड्रेन पाइप होता है। तो ड्रेन पाइप अवेलेबल नहीं है, किसी भी तरह का प्लग सॉकेट और कॉपर वायर नहीं है। तो अगर आपको आपका एसी जो है किसी बोर्ड में जाके प्लग करना है तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो आपको अलग से जो है परचेस करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिशियन बुलवा के जो है आपको वहाँ पे ढंग से लगाना पड़ेगा। अगर आपके एसी के इंस्टॉलेशन में स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है तो स्टैंड की जो कॉस्ट है वो भी एक्स्ट्रा रहेगी। तो यहाँ पे 800 रुपये जो है वो अलग से लिए जाएंगे स्टैंड के लिए। 1500 रुपये तो देने ही आपको, ओके, स्टैंडर्ड जो इंस्टॉलेशन है वो तो आपको 1500 तो देने हैं। उसके अलावा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ड्रेन पाइप आपको अलग लेना पड़ेगा, प्लग सॉकेट अलग लेना पड़ेगा, और स्टैंड अलग लेना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से आप जो है प्लानिंग करके रखिए। तो 1500 रुपये सुन के ऐसे खुश नहीं होना है, कुछ ना कुछ हिडन कॉस्ट जो है वो इस एसी में है, और वो हर एसी में होती हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन ठीक है, यहाँ पे जो कॉस्ट है और जो हिडन चार्जेस है ठीक लगे मुझे। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स की। तो स्पेशल पॉइंट्स में क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पे जब आप एलजी का एसी परचेस करते हैं, यहाँ पे आप बारीकी से देखिए कि ये जो मॉडल है ये वाईफाई है, नहीं नॉन वाईफाई। क्योंकि कई बार हम मॉडल ले लेते हैं, मॉडल घर पे आ जाता है और फिर हम नाराज़ हो जाते हैं, अरे यार इसमें वाईफाई नहीं है क्या। कई लोग ऐप से कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं और फिर वहाँ पे पता चलता है यार ये तो बिना वाईफाई वाला एसी ले लिया मैंने। ओके, तो बारीकी से देखिए वाईफाई, नॉन वाईफाई, फॉर ईज़ ऑफ यूज़ एंड फॉर योर फैसिलिटी। मैं हो सके तो अलग अलग लिंक्स आपको देता हूँ, तो वाईफाई के इतने हैं, नॉन वाईफाई के इतने हैं, तो इस हिसाब से लीजिए। और वाईफाई में इतना फोर्स क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज द प्राइस ऑफ वाईफाई इज़ वेरी स्मॉल। तो लगभग वाईफाई और नॉन वाईफाई मॉडल के अंदर लगभग 1000-1100 का ही फ़र्क है। तो अगर आप 1100 रुपये दे सकते हैं, ऑफकोर्स गो फॉर वाईफाई मॉडल्स, क्योंकि LG ThinQ का सपोर्ट आपको मिलता है। और आजकल वैसे भी जो दुनिया है भाई कनेक्टेड हो चुकी है सब जगह से, तो वाईफाई वाला ही लीजिए। उसके अलावा यहाँ पे आते हैं इसके रिमोट के ऊपर। तो LG ने जो रिमोट यूज़ किया है वो वही पुराना 2020-2021 के स्टाइल वाला जो रिमोट है वो यूज़ किया है। मेरे पास में भी वही रिमोट है। ऑफकोर्स अभी मोड बढ़ गए हैं तो वहाँ पे 6-in-1 लिखा गया है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट एक बैकलाइट जो है वो LG दे देता, क्योंकि कई सारे छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स जो हैं, जैसे IF भी दे रहा है, वोल्टास दे रहा है, कई सारे एसीज़ में रिमोट में एक बैकलाइट होना चाहिए।
तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2021 नहीं तो एटलीस्ट 2022 में तो एक बैकलाइट जो है वो दे देते। तो बैकलाइट जो है वो आपको यहाँ पे एलजी ने नहीं दिया है। और साथ में जो एलजी का रिमोट है ये कुछ इस तरह से है कि ढेर सारे जो बटन्स हैं वो होते हैं इसके ऊपर, और इतने सारे जो बटन्स हैं वो देख के यूज़र्स घबरा जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो बटन्स जो है उसको भी थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मैं मेरी एंड से आपको एक चीज़ दे सकता हूँ, मैंने एक रिमोट गाइड बनाया है, थोड़ा बड़ा वीडियो है, जाके देखिए आप यहाँ पे आई बटन या डिस्क्रिप्शन में। तो वो गाइड अगर आप देख लेंगे तो आप ये जो एलजी के जो बड़े ढेर सारे जो बटन्स वाले रिमोट हैं उसको आप बिल्कुल एक्सपर्टली यूज़ कर पाएंगे। ओके, अभी बात कर लेते हैं कि कंक्लूजन क्या है भाई, ये 6-in-1 जो एसी है ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी नज़रें थोड़ी सी ऐसे पावर मीटर की ओर होती हैं या फिर एनर्जी कंजम्पशन की आपको काफ़ी ज़्यादा फिक्र है, तो आपको एलजी का जो लेटेस्ट 6-in-1 एसी है उसकी ओर बिल्कुल ध्यान से देखना चाहिए और उसको आपके शॉपिंग लिस्ट में कंसीडर ज़रूर करना चाहिए 100%। अब ये जो एलजी के 6-in-1 एसी है ये ऑफकोर्स पावर एफिशिएंट तो है ही, साथ में इनकी नॉइज़ लेवल काफ़ी कम है, क्योंकि मैं 2021 का चलाता हूँ उसकी भी बहुत कम है, तो 2022 की तो और भी कम है। ओके, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन जो है वो हर साल इसमें आते रहता है। उसके अलावा जो एलजी की सर्विस है वो ऑल ओवर इंडिया काफ़ी अच्छी है, इनके सर्विस सेंटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो सर्विस आपको जो है वो अच्छी मिल सकती है। पीस ऑफ माइंड के लिए वारंटी अच्छी दी हुई है, क्योंकि जो पीसीबी है वो 5 साल के लिए कवर्ड है। कई सारे ब्रांड्स पीसीबी के ऊपर वारंटी नहीं देते हैं, और जब पीसीबी उड़ जाता है तब आपको 10,000, 15,000, 20,000 का फटका लगता है। तो वारंटी अच्छी है। कंप्रेसर के ऊपर भी वारंटी काफ़ी बढ़िया दी हुई है, 10 ईयर्स विद गैस रिचार्ज। तो एलजी का ये जो एसी है ये आपको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए, लेकिन इसको कंसीडर करने से पहले आप इसके जो कंपेटिटर्स हैं उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे एक कार्ड आएगा दोस्तों, ये जो है ये IFB के एसी हैं, और ये जो IFB है ये भी कन्वर्टेबल एसी के रेस में जो है वो उतर गए हैं। 8-in-1 यहाँ पे कन्वर्टेबल जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। और दूसरा जो एलजी का पक्का कंपेटिटर है दैट इज़ सैमसंग। तो सैमसंग का जो विंड फ्री है उसका कार्ड यहाँ पे आएगा। रिसेंटली मैंने सैमसंग विंड फ्री खरीद के इंस्टॉल किया है, तो उसमें क्या प्रोज कॉन्स हैं और उसमें किस तरह का एक्सपीरियंस है वो इस वीडियो में जाके देखिए। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने में अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बनता है। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे गाइस।